श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि करवा किस तरह से फेरते हैं। अगर आप अकेले घर पर पूजा कर रहे हैं करवा चौथ व्रत की, तो आपको करवा कैसे फेरना है, आप किसके साथ करवा फेर सकती हैं, साथ ही साथ कितने करवे लेने चाहिए, करवे में क्या भरना चाहिए और करवा फेरते समय हमें क्या बोलना चाहिए। संपन्न हो जाने के बाद सुहाग किस तरह से लिया जाता है, तो आपको संपूर्ण विधि बताने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्षेत्रों के हिसाब से, थोड़े से राज्यों के हिसाब से करवा चौथ व्रत की पूजा विधि नियम थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। पति की दीर्घायु के लिए उनकी मंगल कामना करते हुए हम इस व्रत को करते हैं। करवा कैसे फेरना होता है, जो देखिए सामूहिक तौर पर पूजा करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिल करके पूजा करते हैं, तो उनको करवा फेरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं जाती है, वो आसानी से करवा फेर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों का नियम है कि उनके यहाँ करवा फेरने की परंपरा है ही नहीं। तो अगर आपके यहाँ करवा नहीं फेरा जाता है तो आप मत फेरिए। अगर आपके यहाँ करवा फेरा जाता है तो आप फेर सकते हैं। कैसे फेरना है वो आपको बताने वाली हूँ। देखिए बहुत सारे घरों में ना खांड का यानी चीनी का करवा लिया जाता है। तो अगर आपके यहाँ खांड का या चीनी का करवा लिया जाता है तो आप वो करवा ले सकती हैं। हमारे यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं, एक धातु का करवा और एक मिट्टी का करवा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकती हैं। जो धातु का करवा होता है वो गौरी मैया का होता है। उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ अनाज या कुछ पूड़ी पकवान, पुआ और मिठाई वगैरह भर लेते हैं। हमारे यहाँ 7 पुए मीठे बनाए जाते हैं, वो भरे जाते हैं और अनाज भरा जाता है, और जो एक पात्र रखा हुआ है उसमें मिठाई वगैरह रख के हम गौरी मैया का करवा तैयार कर लेते हैं। और जो दूसरा करवा आप देख रहे हैं वो मिट्टी का करवा है। उसमें हम साफ स्वच्छ जल भरते हैं, एक चांदी का छल्ला डालते हैं और हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत डाल करके उसमें साफ स्वच्छ जल भर के चंद्र देवता को उस मिट्टी के करवे से अर्घ दिया जाता है। अगर आपके यहाँ एक करवा लिया जाता है तो आप एक करवा ले सकते हैं। अपने घर की परंपरा, अपने घर के विधि नियम के अनुसार कार्य करिएगा। देखिए आपको करवा अकेले कैसे फेरना है, अगर आपके यहाँ फेरा जाता है तो आप ध्यान से देख लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है और इस तरह से हमें करवा फेरना है। करवा फेरते समय हमें ध्यान रखना है कि जो दोनों करवे हैं वो आपस में ना टकराएं। इस तरह से हमें 7 बार करवा फेरना है। 7 बार जब हम करवा फेर लेंगे तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, गौरी मैया वाला जो करवा है वो आपके करवे वाले स्थान पर आ गया है और जो आपका करवा है वो गौरी मैया के करवे वाले के स्थान पर चला गया है। गौरी मैया से आपने इस तरह से करवा जो है वो बदल लिया है। आप देख लीजिए करवे की जो जगह है वो पूरी तरह से बदल गई है। और करवा फेरते समय हमें कहना है गौरी मैया सुहाग दो, गौरी मैया सुहाग दो। जैसा आपका सुहाग हमेशा के लिए अखंड अमर अजर है, वैसा हमारा भी सुहाग अखंड अमर अजर है। ऐसा जो है वो आपको करवा फेरते समय बोलना है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, करवा फेरते समय आपको क्या बोलना है, गौरी मैया सुहाग दो, गौरी मैया सुहाग दो। इस तरह से आपको 7 बार करवे फेरने हैं और 7 बार आपको यही गौरी मैया से कहना है, क्योंकि गौरी मैया का जो सुहाग है वो अखंड अमर अजर है। जिनके यहाँ एक करवा लिया जाता है वे करवा कैसे फेरेंगे ध्यान से देखिए। वहां पर गौरी मैया को स्थापित किया है, खड़ी सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट करके गौरी मैया बना ली थी। आप चाहे तो मिट्टी की भी गौरी मैया बना सकते हैं। ये पूजा अकेले नहीं की जाती है, तो गौरी मैया को स्थापित करके उनके साथ आप पूजा कर सकती हैं। गौरी मैया को स्पर्श कराते हुए इस तरह से 7 बार आपको वहां पर स्पर्श करा के फिर करवे के स्थान पे रखना है और वैसा ही बोलना है, गौरी मैया सुहाग दो, गौरी मैया सुहाग दो। जैसा आपका सुहाग अखंड अमर अजर है वैसा भी हमारा सुहाग अखंड अमर अजर रहे। अगर 2 करवे हैं तो हाथ को क्रॉस करके इस तरह से करवे फेरेंगे। अगर एक करवा लिया है तो आप इस तरह से गौरी मैया को स्पर्श कराते हुए 7 बार स्पर्श कराएंगे, फिर करवे को अपने स्थान पे रख देंगी। अब सुहाग कैसे लेना है, आपने जो भी शादी की चुनरी, पीलिया वगैरह जो भी साड़ी वगैरह पहनी है उसके पल्लू को आपको इस तरह से अपने हाथ में लेना है और आपने जो श्रृंगार चढ़ाया है उसी श्रृंगार में से, या अगर आपने अपना सिंदूरा रखा हुआ है शादी का, इसी सिंदूरे से गौरी मैया को आपको सिंदूर लगाना है 7 बार और फिर 7 बार गौरी मैया से सिंदूर लेकर के यानी सुहाग लेकर आपको अपनी मांग में सजाना है। ध्यान रखिएगा, जितनी बार आपने गौरी मैया को सिंदूर लगाया है उतनी बार ही आपको गौरी मैया से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में सजाना है।
पूजा करने के बाद आपको सुहाग अवश्य लेना है गौरी मैया से, क्योंकि हम ये जो व्रत कर रहे हैं, हम ये जो पूजा कर रहे हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए ही कर रहे हैं, अपने सुहाग के लिए ही कर रहे हैं। तो आपको सुहाग अवश्य लेना है गौरी मैया से। तो यहाँ पर मैंने आपको सुहाग लेने की विधि भी बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि करवे में क्या भरना चाहिए। तो देखिए, कई लोगों के यहाँ विधि नियम है, अनाज भरा जाता है, कई लोगों के यहाँ मीठे पुए वगैरह भरे जाते हैं, और बहुत सारे घरों का विधि नियम है कि चीनी यानी शक्कर भरी जाती है, और खांड का करवा होता है तो कील बताशा भी भरकर वो जो है वो पूजा के स्थान पर चौकी पर रखते हैं। तो आपके घर में जो भी भरा जाता है आप करवे में भर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं, जैसे मेरे यहाँ लिए जाते हैं, मैं रखती हूँ पूजा में, तो आप 2 करवे ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ 1 करवा लिया जाता है तो आप 1 करवा ले सकते हैं। अपने घर के विधि नियम के अनुसार ही आपको कार्य करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।